रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार ये सवाल बना हुआ है कि ये युद्ध आखिर खत्म कब होगा। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस को वास्तविक शांति वार्ता के लिए मजबूर करने का अनुरोध किया है। न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बातचीत के लिए अपनी कुछ शर्तों को भी सामने रखा है। ज़ेलेंस्की ने ये शर्तें रखी हैं: यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों की वापसी, यूएन चार्टर का सम्मान, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा और हर युद्ध अपराधी को सजा। फिलहाल ये शर्तें देखकर लगता नहीं है कि रूस इनको मानने के लिए तैयार होगा। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अब तक पश्चिमी हथियार और सहायता रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की लड़ने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, जबकि शुरू में माना जा रहा था कि यूक्रेन इस युद्ध में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। रूस और यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत में बेलारूस और तुर्की में कई दौर की बातचीत की थी। मार्च में इस्तांबुल में प्रतिनिधि मंडलों की पिछली बैठक में कोई नतीजा न निकलने के बाद बातचीत रुक गई थी। ज़ेलेंस्की ने सोमवार को दावा किया कि यूक्रेन ने बार बार बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसके बदले उसे हमेशा नए आतंकवादी हमले, गोलाबारी या ब्लैकमेल के रूप में रूसी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि यूक्रेन तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि वो रूस से अपने सभी इलाके वापस हासिल नहीं कर लेगा। इसी क्रम में ज़ेलेंस्की ने पिछले दिनों कहा था, यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध क्रीमिया के साथ शुरू हुआ था और ये क्रीमिया के साथ ही खत्म होना चाहिए, इसकी आजादी के साथ। उन्होंने कहा था कि रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन आखिर तक लड़ेगा और इस मामले में कोई भी रियायत नहीं बरतेगा।